हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह, सुंदर समय एक बार फिर से हम सबके जीवन में आया है कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। मेरे प्रियो, जैसे हमारे शरीर के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, वैसी हमारी आत्मा के लिए आत्मिक भोजन ज़रूरी है। और जब परमेश्वर के वचन, पवित्र बाइबल के वचनों को हम नियमित तौर से पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारा जो स्पिरिट है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो स्ट्रांग होता है और वो मजबूत होता है। और जैसा आप सब जानते हैं, हमने प्रकाशित वाक्य की महान और आशीषित पुस्तक का अध्ययन शुरू किया है। आज इस अध्ययन के अंदर प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय का दूसरा भाग जो हमने पढ़ा, आज परमेश्वर के वचन से हम इटर्नल लाइफ के ऊपर, अनंत काल के जीवन के ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में से अभी हमारे सामने पढ़ा गया, आखिरी द्वार को हमने देखा था कि यूहन्ना पतमस नाम के इस टापू पे कैद थे और यहाँ पे आके प्रभु यीशु मसीह उनको अपना दर्शन देते हैं। तो आज की बाइबल रीडिंग में जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया, वो ये दर्शन है प्रभु यीशु मसीह का जो यूहन्ना ने देखा। और नए नियम के अंदर जो पहले 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उन चारों के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक जीवन को देखते हैं। जब वो इस संसार के अंदर थे, उनकी महान सेवकाई को हम देखते हैं। पर अपनी महान सेवकाई को और उद्धार के काम को, परमेश्वर की योजना को जो वो बताने के लिए आए थे और पूरा करने के लिए आए थे, पूरा करके जब वो चले गए, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में खुदान प्रभु यीशु मसीह अब आज जिस रूप में वो हैं, जिस ग्लोरियस बॉडी में वो हैं, जिस महिमा की देह में वो हैं, उस महिमा की देह में वो यूहन्ना को दर्शन देते हैं। और ये यूहन्ना कौन था? उनका सबसे प्यारा शिष्य। ये जॉन, यूहन्ना उनका सबसे प्यारा शिष्य था, जो 3.5 साल की सेवकाई में जब वो उस पृथ्वी पे था, उनसे हमेशा लिपटा रहता था, उनके सीने से लिपटा रहता था। लेकिन यहाँ पे पहले अध्याय में बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह की उस ग्लोरियस बॉडी को वो देखता है, उस महिमा की देह को देखता है, तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह आके उस पर अपना हाथ रखते हैं, उसको दिलासा और तसल्ली देते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ। परमेश्वर चाहते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में भीतर तक जाए। जिस प्रभु यीशु मसीह को हम अपना प्रभु मानते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे और ना आज किसी साधारण देह में है। वो आज इस ग्लोरियस बॉडी में स्वर्ग में है, परमेश्वर के साथ उनके सिंहासन पर। और वो कहते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मौत की और पैराडाइज की सारी पावर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था। क्यों मर गया था? लास्ट संडे भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा और ये हर एक मसीह संदेश का, क्रिश्चियन सरमन का मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मर गए थे? हमारे पापों के लिए। हमने जितने भी पाप अपने जीवन में किए, अपने अस्तित्व में आने से लेके और आज के दिन तक और अपने जीवन के आखिरी दिन, आखिरी पल तक जितने पाप हम करेंगे, उन सब का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले शरीर पर चुका दिया। इस संसार के अंदर हर व्यक्ति अपनी मौत मरता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी मौत मरे शरीर। और मसीही कौन है? इस संसार का हर वो व्यक्ति जो अपने पापों से पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, परमेश्वर उसके सारे पापों को माफ करते हैं, परमेश्वर उसे अपने उद्धार का अनुभव देते हैं, परमेश्वर उसे एक नया मौका देते हैं अपने साथ चलने का, परमेश्वर उसको अपनी संतान बना देते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय उसकी 12 में लिखा है, जितने लोगों ने संसार के अंदर, जितने भी लोग हैं, किसी भी देश, जाति या धर्म के लोग, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार देता है। आज हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं,
इस नए चर्च का जो नाम है बिलीवर्स अथॉरिटी। हमारी जो अथॉरिटी है, विश्वासियों का जो अधिकार है, वो हमें पता होना चाहिए। और हमारा अधिकार क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। Yes, Lord. Amen. बिलीवर्स अथॉरिटी, विश्वासियों का अधिकार। यह अधिकार आपके हृदय को, आपकी आत्मा को मजबूत करेगा और आपके आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाएगा। बिलीवर्स अथॉरिटी, हम परमेश्वर की संतान होने के अधिकार के साथ उसके पास आते हैं। परमेश्वर के सामने हम एक भिखारी की तरह नहीं आते। इस संसार के अंदर भिखारी भीख मांगते हैं ना, तो उनको चिल्लर मिलता है, उनको सूखी रोटी मिलती है, पुराना खाना मिलता है। पर एक बच्चा, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके माता पिता समय से पहले ही उसके लिए सारा इंतजाम करते हैं। तो ये फर्क हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जीवन की आशीषों में आ जाता है। और इस एहसास के साथ हमें जो है जीना है संसार के अंदर। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इस नए चर्च का नाम रखा गया है बिलीवर्स अथॉरिटी। विश्वासियों को अपना अधिकार पता होना चाहिए। मेरे और आपके पास क्या अधिकार है? परमेश्वर की संतान होने। Amen. Thank you, यहाँ Lord. एक बार में लिखा है, मैं और आप परमेश्वर की संतान है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। वो प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमारे पापों के लिए सलीब पे अपनी जान दी। जब हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो हम परमेश्वर की संतान बन गए। हम परमेश्वर के बेटे बन गए, बेटे और बेटियां बन गई, उसके संतान, उसके बच्चे हैं। तो अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? परमेश्वर। तो सारी चिंताओं को, परेशानियों को, तनावों को अपने अंदर से मैं निकाल देगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी कि कौवों को देखो, वो मेहनत करते हैं, क्या उनके भंडार होते हैं, क्या तुम्हारा पिता उनको भी खिलाता है? पिता किसका है? हमारा। हमारा पिता जब कौवों को खिला रहा, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? तो बच्चों के पास तो और अधिकार है, बच्चों को तो और खुश रहना। पिता वो हमारा है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जिसके ऊपर आज खास तौर पे आज हम फोकस करेंगे, वो है इटर्नल लाइफ। जब कोई व्यक्ति विश्वासी बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसको एक इटर्नल लाइफ का एश्योरेंस मिलता है, एक अनंत काल के जीवन का। अभी ये जो विजन जिसके बारे में अभी पढ़ा गया कि वो यूहन्ना जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहते थे, प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरियस बॉडी को जब वो देखते हैं तो मूर्छा खाके वो गिर जाते हैं। अब ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह का एक ग्लोरियस बॉडी मुझे और आपको क्या संदेश देता? थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और नए नियम के अंदर ही फिलिपियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय। फिलिपियों की पत्री, एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस, उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत पढ़ दीजिए। फिलिपियों 3:20 और 21 में देखिए क्या लिखा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर देता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज इस चीज के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन का विश्वास हम अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में भीतर तक ले लें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 में ये जो प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरियस बॉडी का विजन जो भी हमने पढ़ा, जिसके ऊपर हम मेडिटेट कर रहे हैं, वो मुझे और आपको क्या संदेश देता है कि हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूँ, आज जिस ग्लोरियस बॉडी में और जिस ग्लोरियस लाइफ में वो है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है कि एक दिन मैं और आप भी उस ग्लोरियस बॉडी में और उस ग्लोरियस लाइफ में होंगे। ये अनंत काल का जो जीवन है, ये हम विश्वासियों की एक बहुत बड़ी आशा है। और इस आशा का संदेश, इस आशा के वचन का बीज अगर हमारे दिल में, हमारी आत्मा में भीतर तक चला गया, तो एक ऐसा पेड़ उगेगा हमारे जीवन के अंदर जो अगर बड़ा हो गया इस वचन का बीज, अनंत काल के जीवन का वचन। कई विश्वासियों को, कई लोग जो अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, उनको ज्ञान तो होता है अनंत काल के जीवन का कि बाइबल इटर्नल लाइफ के बारे में बताती है,
पर जब इस वचन के बीज को हम अपने दिल में, अपनी आत्मा में उगने देते हैं, बढ़ने देते हैं, है ना। जैसे एक बीज होता है ना, उसको हम बोते हैं, शुरू में पौधा छोटा होता है, फिर बाद में पेड़ हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन के हर एक बीज को हमें अपने अंदर बढ़ने देना है। बीज, पौधे और पेड़ का काम हर एक बीज करता है ना। अब इस संसार के अंदर, हमारे अंदर कई बुरे बीज भी शैतान बोने की कोशिश करता है। हम विश्वासियों को ये चाहिए कि शैतान के हर एक बीज को अपने अंदर आने से रोकें, और अगर कोई बुरा बीज हमारे अंदर चला गया, उसका पौधा उग भी रहा है, तो उस पौधे को उखाड़ के हम तोड़ के फेंकें। लेकिन परमेश्वर के वचन के बीजों को हम अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में जगह देनी है, और परमेश्वर के वचन के पौधों को हमें संभाल के रखना है और उनको बड़ा पेड़ होने देना है। इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन के वचन का बीज अगर आपके दिल में, आपकी आत्मा में एक पौधा बन गया और बड़ा पेड़ बन गया, तो क्या होगा? मृत्यु का भय आपके जीवन से निकल जाएगा। डेथ से आप कभी नहीं घबराएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं। और फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय 20 और 21 आयत में क्या लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के हम दोबारा आने की बाट जो रहे हैं, है ना। बाइबल सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ऊपर हमें बताती है, जिसके बारे में भी प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया गया है, और जो हमारी एक बहुत ही धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दोबारा लेने के लिए आएंगे। आमीन। और जब वो दोबारा लेने के लिए आएंगे तो बहुत सुंदर बात लिखी है कि वो क्या करेंगे कि अपनी सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह की जो पावर और प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, उस पावर से ये हमारी फिजिकल बॉडीज को बदल के अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देंगे। ये जो फिजिकल बॉडी जिसमें आज हम हैं, इसमें हमेशा नहीं रहेंगे। आमीन। इस बात के एहसास में हमें हमेशा रहना है। ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो हमारी फिजिकल लाइफ है, ये बहुत थोड़े समय की है। इस बात का ज्ञान तो सबको रहता है, पर इसके रियलाइजेशन में हमें जीना है, और इस रियलाइजेशन में जीना है कि इस फिजिकल बॉडी के बाद एक इटर्नल लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होने की। उस इटर्नल लाइफ के बारे में परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, 21 और 22 अध्याय पढ़ेंगे, तो एक ऐसे जीवन के बारे में वहाँ बताया गया है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के राज्य में होगा, परमेश्वर की महिमा में होगा, जहाँ ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना क्लेश होगा, ना मृत्यु होगी। पहली की सारी बातें, संसार की सारी बातें, शारीरिक जीवन के कष्ट की सारी बातें, सारा फिजिकल पेन, सारा जो इस संसार का दुख है, कुछ भी वहां नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की महिमा में वहां पे हम रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। एक स्वर्गीय जीवन जो एक महिमा का जीवन है, उसमें हमेशा हमेशा के लिए हम रहेंगे। ये हम विश्वासियों की एक सबसे बड़ी धन्य आशा है। और जितना इस वचन के बीज को हम अपने दिल में, अपनी आत्मा में लेंगे और उसको संभाल के रखेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, परमेश्वर के किसी भी वचन को सुन के सिर्फ भूल नहीं जाना है। उस वचन को सुनने के बाद जब आप उसके ऊपर मेडिटेट भी करेंगे, संडे की इबादत में आज आप सब लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इसके बाद घर जाके भी इस वचन के ऊपर मेडिटेट करना है ना, कि मेरे पास एक अनंत काल का जीवन है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की वजह से। तो मेरे पास एक इटर्नल लाइफ है, मेरे पास एक अनंत काल का जीवन है। ये इटर्नल लाइफ का बीज अगर बड़ा हो गया, एक पौधा बन गया और एक पेड़ बन गया, तो फिजिकल डेथ का जो डर है वो आपके जीवन से निकल जाएगा। शारीरिक मृत्यु का भय जो है वो आपके जीवन से निकल जाएगा। पहली शताब्दी की कलीसिया के जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु दोनों से संसार को हिला दिया था। वो मरने से नहीं रहते थे। उनके ऊपर खूब बड़ा परसिक्यूशन आया, पर वो हंसते हंसते प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इटर्नल लाइफ का पौधा उनके अंदर बड़ा हो गया था। इटर्नल लाइफ का पौधा उनके अंदर बड़ा हो गया था, और उसके बाद ये संसार उनके जीवन को और उनकी मृत्यु को देख के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हम विश्वासियों को भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। कई बार इस बुरे संसार को देख के हम निराश होने लगते हैं, हम दुखी होने लगते हैं,
हम देखते हैं कि संसार में बुरे काम करने वाले कई बार ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास ज़्यादा समृद्धि, पर ये सब सिर्फ थोड़े समय का है। पवित्र बाइबल ये जो छोटी सी फिजिकल लाइफ है इसके बारे में बताती है कि ये जो जीवन है ये सुबह उगने वाली घास के समान है जो शाम को मुरझा जाएगी। घास होती है ना, जो सुबह उगती है शाम को मुरझा जाती है। ये फिजिकल लाइफ बिल्कुल वैसी है, टाइम यूँ झट से निकल जाता है। हाँ? और आजकल तो ऐसा लग रहा है समय बहुत तेजी से भाग रहा है। अभी तो संडे गया था, फिर दोबारा संडे आ गया, एक महीना यूँ निकल गया, एक साल यूँ निकल गया, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। ऐसी तेजी से हमारा ये जीवन भी खत्म हो जाएगा, पर इसके बाद एक इटर्नल लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। और इस इटर्नल लाइफ में हम इस बॉडी में नहीं होंगे। किस बॉडी में होंगे? अभी हमने पढ़ा, वो ग्लोरियस बॉडी जो प्रभु यीशु मसीह की है, वैसी एक ग्लोरियस बॉडी मेरे और आपके पास है। आमीन। कितना सुंदर वचन। इस वचन को हमेशा ध्यान रखना है। एक बहुत ही ग्लोरियस बॉडी, एक बहुत ही ग्लोरियस लाइफ मेरा और आपका इंतजार है। हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हमने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। तो ये जो अनंत काल का जीवन है, ये मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। ये मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और जब ये अनंत काल के जीवन का बीज हमारे अंदर बड़ा हो जाता है तो मृत्यु का भय निकल जाता है हमारे। जितने भी परमेश्वर के महान जन हुए जिनके नाम पवित्र बाइबल में लिखे हुए हैं, उनके अंदर ये बीज ग्रो हो गया था, बड़ा हो गया था। वो जानते थे कि आगे हमारे सामने एक और बहुत बड़ी चीज रखी है। तो मेरे प्रियो, हम जो मसीही लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को हर रोज हमें जीना चाहिए कि मेरे और आपके पास एक इटर्नल लाइफ, एक अनंत काल का जीवन है। वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। इटर्नल लाइफ मतलब 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद, 1,00,000 के साल के बाद, 10 लाख साल, करोड़ों साल के बाद, अरबों साल के बाद भी वो जीवन चलता रहेगा, चलता रहेगा। इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ। और इस इटर्नल लाइफ का दूसरा पार्ट है नरक। तो आज जो इस दुनिया के अंदर बुरे बुरे काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? नरक में। तो जो इस संसार के बुरे लोग हैं वो दया के पात्र हैं, क्योंकि वो एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार इस पूरे संसार में किया जाता है, क्योंकि पवित्र बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत प्रेमी है। जैसा हमने लास्ट संडे भी मनन किया था, ये चैप्टर शुरू ही होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को जो हम हर क्रिश्चियन मैसेज के अंदर मनन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पे अपनी जान दी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने संसार के हर एक पापी के लिए सलीब पे अपनी जान दी। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हर एक पापी संसार का, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का, बुरे से बुरा क्यों नहीं हो, वो परमेश्वर के पास आ जाए, अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार का बुरे से बुरा व्यक्ति भी नाश हो। इसीलिए इस पूरे संसार में पिछले 2000 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है कि परमेश्वर सबको माफ कर रहा है। माफी वैसे ही जैसे बाजार में सेल लगती है ना, 50% की छूट, तो सब भागते हैं 50% की छूट मिल रही है, 10% की छूट, 20% की छूट, तो सब भागते हैं। परमेश्वर 100% की छूट दे रहा है पिछले 2000 साल से कि मेरे पास आ जाओ, सारे पापों को माफ कर दूंगा, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। क्यों? परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना बेटा को बनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का मूल्य सलीब पे चुका दिया। इस चीज को हमें समझना है, इस रियलाइजेशन में भी जीना है हमें कि आज से 2000 साल पहले क्रॉस पे, सलीब पे एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ। क्या? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, हमारे नरक को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग हमें दे दिया, अपनी आशीषें हमें दे दी, अपना अनंत काल का जीवन हमें दे दिया। अब नरक मेरे और आपके लिए नहीं है। मेरे और आपके लिए क्या है? स्वर्ग। मेरे और आपके लिए क्या है? अनंत काल का जीवन। मेरे और आपके लिए क्या है? आशीषें। सारे श्राप खत्म हो गए क्रॉस पे। विश्वास रखना है इस चीज को। वो सारे श्राप जो हमारे पापों की वजह से हमारे जीवन के ऊपर थे, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं ना, इसीलिए हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है। हर रोज प्रार्थना और पश्चाताप के
जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, सारे कर्सेस अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। Amen. क्यों? क्योंकि आज से 2000 साल पहले हमारे सारे पापों को, कर्सेस को, श्रापों को यीशु मसीह ने ले लिया अपने ऊपर। Amen. इस Thank चीज को you, हमें समझना है। Jesus. एक डिवाइन ट्रांजैक्शन हो चुका है आज से 2000 साल पहले क्रॉस पर। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना, तुम्हारे सारे श्रापों को मैं अपने पर ले चुका हूँ, तुम्हारी सारी बीमारियों को मैं अपने पर ले चुका हूँ, तुम्हारी तंगी को, गरीबी को, हर वो बुरी चीज जो इंसान के लिए है, प्रभु यीशु मसीह अपने पर ले चुका है। और हमें क्या देना चाहता है? सिर्फ आशीष, ब्लेसिंग्स। तो इस चीज को समझना है। ये बिलीवर्स अथॉरिटी है, जिस नाम से ये चर्च परमेश्वर की अगुवाई में शुरू हुआ। ये मेरा और आपका अधिकार है। क्या? अनंत काल का जीवन। मेरा और आपका अधिकार है। क्या? परमेश्वर की आशीष है। मेरा और आपका अधिकार क्यों है? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को सारी आशीषें देना चाहते हैं। और इस स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, तो ये जो इटर्नल लाइफ का मैसेज है, ये स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है हमारी स्पिरिट में, कि मेरे और आपके पास एक इटर्नल लाइफ है, और उस इटर्नल लाइफ के ऊपर फोकस करके हमारे को इस संसार में रहना है। ये हमारी पूरी लाइफ को चेंज करे। अगर आपका फोकस परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है, इटर्नल लाइफ के ऊपर है, तो क्या होगा? ये संसार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। फिर किसी बुरे व्यक्ति को आप देखोगे ना, तो आप दया करोगे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिर आपको दुख होगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये विनाश की तरफ जा रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। नहीं, अगर इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये बुरा संसार आपको परेशान करेगा। आज हम जानते हैं कि ये पूरा बुरा संसार, संसार के बुरे लोग, ये हमेशा नहीं रहने वाले। हमेशा के लिए क्या है? इटर्नल लाइफ। जो आत्मिक संसार है वो रियल है, जो इटर्नल लाइफ है वो रियल है, जो मेरा और आपका इंतजार कर रही है, और उसमें एक दिन हम सब होंगे परमेश्वर की महिमा। और जब तक हम इस संसार में हैं, परमेश्वर को फोकस करके, यीशु मसीह को फोकस करके, इस इटर्नल लाइफ पे फोकस करके हम अपना जीवन जिए। अगर हमारा फोकस इटर्नल लाइफ पे होगा, तो हम गलत काम भी नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे, तो हम दुखी भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। मेरे पास तो इटर्नल लाइफ है, मेरे पास तो एक अनंत काल का जीवन है। जैसे फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20-21 में क्या लिखा है? हम यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोड़ रहे हैं। वो आएगा तो क्या करेगा? हमारी बॉडी को अपने ग्लोरियस बॉडी के तरह बना देगा। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग। ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जिसमें हमें संसार में, और इस संसार में भी हमें रहना है तब तक जब तक परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने यहाँ पे हमें रखा है अपनी टेस्टमनी के लिए, अपनी गवाही के लिए, कि हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा वो लोग जो अभी अंधकार में, उनको बताएं कि संसार के लोग इस संसार के अंधकार में नाश ना हो। उनको बताएं कि वो अंधकार को छोड़ के रोशनी में आए, वो विनाश को छोड़ के अनंत काल के जीवन की तरफ आए होंगे। तो ये कब होगा? जब हम इस इटर्नल लाइफ के मैसेज को अपने लाइफ के अंदर, अपने स्पिरिट के अंदर जो है वो बढ़ने दें। और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चेक करने का ये सबसे अच्छा तरीका। अगर मौत का डर आपके जीवन में है, तो आपको स्पिरिट में स्ट्रांग होने की जरूरत है। मौत का डर कैसे निकलेगा? एकदम से नहीं निकलता। परमेश्वर के वचन के इस बीज को अपने अंदर पढ़ने दीजिए। इटर्नल लाइफ के वचन के बीज को अपने दिल में डालिए, आत्मा में डालिए, और उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर मनन करिए, तो बीज से एक पौधा बनेगा, फिर पौधे से बड़ा होगा। छोटा पौधा होता है, फिर बढ़ता, फिर एक दिन वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जिस दिन इटर्नल लाइफ के वचन का ये बीज एक बड़ा पेड़ आपके जीवन में बन गया, मौत का डर खत्म हो गया। अभी कुछ समय पहले अर्थक्वेक आया था, यहाँ अच्छा वाला झूला आया था। मेरी आदत है रात में उठने की, उस समय मैं उठा था तो बड़ा एंजॉय किया उस मूवमेंट को। सुबह उठ के कई लोगों से बात होती है, बहुत डर गए थे हम। तो क्यों डर गए थे भाई? क्योंकि वो इटर्नल लाइफ का जो वचन है, वो बीज हुआ है, वो अंदर बढ़ा। जब वो बढ़ जाएगा तो फिर कोई परवाह नहीं है ना। ये जीवन एक दिन खत्म होना है, चाहे वो कैसे भी हो, है ना। चाहे वो नेचुरल डेथ से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो किसी डिजास्टर में हो, या किसी भी तरह से, एक दिन तो ये फिजिकल लाइफ खत्म होगी। लेकिन इस फिजिकल लाइफ के बाद मेरे और आपके लिए क्या है? एक ग्लोरियस बॉडी,
एक ग्लोरियस लाइफ जो कभी खत्म नहीं होने। इसलिए मृत्यु का भय आज से निकाल दीजिए, इस संसार की सारी बुराइयों को आज अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए एक अनंत काल का जीवन मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको कहता है, जैसे आज से 2000 साल पहले यूहन्ना के ऊपर उसने हाथ रख के कहा था। अगर आज तक मौत का डर आपके जीवन में रहा है, जैसे यीशु मसीह ने बड़े प्यार से यूहन्ना के ऊपर अपना हाथ रखा था और कहा था मत डर, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी कहता है मत डर। आमीन। ये जो शब्द है मत डर, आपको पता है बाइबल में कितनी बार आया? 365। एक साल में कितने दिन होता है? 365। हर दिन हमारा परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहता है? मत डर। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से यूहन्ना के ऊपर अपना हाथ रख के कहा मत डर। क्यों? अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में। What a wonderful God and Lord we have. What a wonderful Savior we have. प्रभु यीशु मसीह जिसको हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके हाथ में मौत और अधोलोक की चाबियां हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अधिकार रखता है हमारे जीवन के ऊपर, हमारी मौत के ऊपर, इस संसार की सारी चीजों के ऊपर। मत्ती 28 अध्याय के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ प्रचार करो, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। तो कोई भी चीज चाहिए अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से मांगे। मैं और आप उसके बच्चे हैं। ये बिलीवर्स की अथॉरिटी है, विश्वासियों का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार मेरे और आपके पास है, हम उसकी संतान हैं। संतान है तो मेरे और आपके पास एक अनंत काल का जीवन है। संतान है तो मेरे और आपके पास परमेश्वर की सारी आशीषें हैं। जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने दिल में डालेंगे, आत्मा में डालेंगे, उसके वचन के बीज ग्रो होंगे, पेड़ बनेंगे, परमेश्वर की सारी आशीषों से हमारा जीवन लबालब हो जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।